महाराज चतुरसेन के वाहन सफेद घोड़े अश्वसेन की मृत्यु हो गई थी। राज्य में सभी लोग बड़े उदास थे। महाराज ने पिछले 1 हफ्ते से खाना पीना छोड़ दिया था। उनका कहना था कि मुझे एक ऐसे वाहन की तलाश है जो कि सबसे अलग और विशेष हो, जिसके गुणों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाएं और जिसकी शक्ति को देखकर दुश्मन की सेना घबराकर कांपने लगे। राज्य में सभी लोग अपने द्वारा प्रशिक्षित जानवरों को लेकर महाराज के पास आ रहे थे, लेकिन महाराज को कोई भी जानवर पसंद नहीं आ रहा था। जब उसकी सूचना परी लोक तक पहुंची, तो परियों की रानी ने अपने मित्र गरुड़ से इस बात की चर्चा करते हुए कहा, प्रिय मित्र गरुड़, महाराज चतुरसेन एक बड़े ही योग्य, बुद्धिमान और बहादुर राजा हैं, जो कि मुसीबत की घड़ी में सबकी मदद करते हैं। पिछले दिनों उनके वाहन सफेद घोड़े की मृत्यु के पश्चात वाहन की तलाश में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है और वो बहुत कमजोर हो गए हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल घड़ी में परी लोग की सहायता की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। परी महारानी करो, राज्य में हमारे जादूगर गरुड़ शंकरा दैवी शक्तियों के मालिक हैं और अपनी जादूगरी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इस बात के बारे में उनसे बात करनी चाहिए। गरुड़ राज की बात सुनते ही परियों की महारानी उनके साथ गरुड़ शंकरा के पास गईं और उसे सारी बात बताते हुए बोली, मित्र, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। आप महाराज के लिए एक ऐसा अद्भुत वाहन तैयार करिए जिसके बारे में ना पहले कभी किसी ने सुना हो ना देखा हो। गरुड़ शंकरा ने अपनी दैवीय शक्तियों से एक अद्भुत हाथी की रचना की और एक अंडे में बदलकर उसे जंगल में रख दिया। जल्द ही इस दिव्य अंडे द्वारा एक महान जानवर का जन्म होगा, जो कि महाराज की इच्छा के अनुसार सभी प्रकार की शक्तियों से भरा हुआ होगा और महाराज का वाहन बनेगा। कुछ दिनों के बाद अंडा फूट गया और उसमें से एक सफेद रंग का विशालकाय खूबसूरत हाथी बाहर आया। उसके शरीर से अद्भुत रोशनी निकल रही थी और वो मनुष्य की बोली भी बोल सकता था। हाथी के चांदी से चमकते शरीर पर सोने के दांत थे और परियों के पंखों के समान कान। बाहर आते ही वो उड़ते हुए महाराज चतुरसेन के राज्य की तरफ चला गया। महाराज, मेरा नाम चतुर्वाहन है। मेरा जन्म आपका वाहन बनने के लिए ही हुआ है। मैं आपका वाहन बनने के योग्य हूँ या नहीं, कृपया आप इसकी परीक्षा ले लें। उसके खूबसूरत, बलिष्ठ और विशाल शरीर से निकलती रंग बिरंगी चमकीली रोशनी और उसके सुनहरे दांत देखकर पूरा दरबार हैरान था। आखिरकार चतुरसेन ने हाथी की परीक्षा लेने का फैसला किया। सैनिकों, हाथी को परीक्षा मैदान में ले आया जाए और राज्य के सबसे ताकतवर हाथी के साथ युद्ध के लिए ललकार लगाई जाए। चतुर्वाहन का शरीर चट्टान की तरह कठोर था। राज्य के हाथी ने चतुरसेन के शरीर पर जोर की ठोकर मारी और खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर गया। चतुर्वाहन ने अपनी सूंड उठाकर महाराज का अभिवादन किया और अपने पंखों जैसे बड़े कानों को हिलाता हुआ उड़ने लगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मेरा वाहन बनने के लिए और परीक्षा देनी होगी। सेनापति, चतुर्वाहन का मुकाबला करने मैदान में खतरनाक शेरों को भेज दिया जाए। चतुर्वाहन शेरों को देखते ही नीचे उतरा। और उसने जादुई शक्तियों से अपनी सूंड को लंबा कर लिया। उसने क्रोध से सूंड को हिलाया तो पूरी सूंड कांटों से भर गई। उसने अपनी खतरनाक सूंड में लपेटकर अपने नुकीले दांतों से दोनों शेरों को एक क्षण में ही मार दिया। चारों तरफ उसकी जय जयकार होने लगी। महाराज चतुरसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, चतुर्वाहन, मुझे तुम पसंद हो।
और मैं तुम्हें अपना वाहन बनाता हूँ। पूरी प्रजा महाराज की जय जयकार करने लगी। अब महाराज चतुरसेन बड़े ही प्रसन्न रहते थे। एक बार जब चतुरसेन की पुत्री विजय लक्ष्मी राज्य सरोवर में स्नान कर रही थी तो उसने देखा कि एक खूबसूरत, बलिष्ठ और स्वस्थ शरीर का पुरुष सरोवर के पास खड़ा हुआ वहां लगे सुंदर फूलों से उठने वाली सुगंध का आनंद उठा रहा है। ये तो बड़ा ही दिव्य पुरुष है। बलिष्ठ भुजाएं और लंबा कद मेरे मन को मोह रहे हैं। उसे वह पुरुष बहुत पसंद आया और उससे विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। ये दिव्य और राजकुमार की तरह दिखने वाले बलिष्ठ पुरुष, तुम कौन हो और राज्य सरोवर के पास क्या कर रहे हो? राजकुमारी की बात सुनते ही वो पुरुष घबरा गया और तुरंत वहां से चला गया। राजकुमारी भी उसके पीछे पीछे गई। पेड़ के पीछे जाकर तुरंत चतुर्वाहन हाथी के रूप में बदल गया। ये क्या? वह पुरुष जिससे मैं विवाह करना चाहती हूँ वो कोई और नहीं बल्कि राजा का वाहन चतुर्वाहन हाथी है। दूसरी तरफ उससे विवाह के लिए दूर दूर से राजकुमारों के रिश्ते आने लगे, लेकिन राजकुमारी चतुर्वाहन के रूप पर मोहित हो चुकी थी। उसे कोई भी राजकुमार पसंद ही नहीं आता था। आखिर क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास रहती हो? पड़ोस के राज्य में वहां के राजकुमार का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं, तुम भी आनंद लो, तुम्हारा मन हल्का होगा। महाराज ने राजकुमारी को चतुर्वाहन के साथ उस जन्मदिन में भाग लेने के लिए भेजा। कुछ दूर जाने के बाद जब वो राज्य से बाहर आ गए तो राजकुमारी ने चतुर्वाहन को रुकने के लिए कहा।